A very good morning to all of you. So today we have a chapter number 16. Your chapter name is Water, a Precious Resources. That means इस वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट और इतना प्रीशियस रिसोर्सेज है, जो मतलब अर्थ पे इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है. दैट मीन्स वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. हम जानते हैं कि वाटर बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि वाटर की नीड हमको इतनी है कि वी कांट लिव विदाउट अ वाटर. मतलब नो वन कैन इमेजिन लाइफ विदाउट अ वाटर. ठीक है, ऊपर आपको कितनी अच्छी टैगलाइन दी हुई है, जल है तो कल है. इफ़ यू हैव अ वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day. ये आपको डेट याद रखनी है. इस दिन हम बनाते हैं अपना वर्ल्ड वाटर डे. A school celebrated Water Day and invited a poster from the children of your age group. Some of the poster presented on the day show in figure. ये देखिए, आप लोग स्कूल में भी जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है आपकी टीचर्स देती होंगी आपको वाटर पर वो पोस्टर्स बनाने हैं. देखिए, सेव एनर्जी, सेव एवरीवेयर, ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव योर वाटर. मैंने टिक लगाए हुए हैं. आप इस टाइप के पोस्टर भी बना सकते हैं. जब आपके स्कूल ओपन होंगे तो हम लोग पोस्टर बनाएंगे. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर. आपको इस पोस्टर से क्या मैसेज मिलता है, इन योर नोटबुक में डिस्कस कीजिए, अपने क्लास बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए. हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम एट स्कूल. कभी आपने इमेजिन किया है स्टूडेंट्स कि अगर आपके एक दिन पानी की कमी हो जाए या आपके घर में जिस दिन पानी ना आए तो आपको कैसा फील होता है. तब आपको फील होता है कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है. मतलब विदाउट वाटर आपका पूरा दिन ऐसा जाता है जैसे कि आपने कुछ डेली रूटीन के वर्क करे ही नहीं है. ठीक है, हाउस होल्ड वर्क रुक जाते हैं, आपका नहाना धोना रुक जाता है, आपके क्लोथ्स नहीं धो पाते हो, बर्तन में मम्मी को कितनी प्रॉब्लम आती है धोने में, घर के काम करने में. तो ये सब कितना इम्पॉर्टेंट है. तो टीचर मस्ट हैव ऑफन बी एडवाइजिंग यू नोट द वेस्ट वाटर. नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है, देखिए बहुत अच्छी. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज मिनिमम ऑफ 50 लीटर पर पर्सन पर अ डे. इतना आपको गिवन यूनिट दी हुई है कि इतना पानी हमको चाहिए एक दिन में, 50 लीटर पानी सारे वर्क करने के लिए. This amount is about 2.5 bucket of water per person a day. Is your family getting at least too much of water? इसमें आपको दिया है कि आपको गिवन वाटर में आपको कितना पानी आपको यूज़ करना है. वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम, और पानी की इंपॉर्टेंस के साथ हम ये भी पढ़ेंगे अगर शॉर्टेज हो जाती है वाटर की तो आपको कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ठीक है, ये पैराग्राफ है, आप पढ़िएगा. आपको खुद ये चैप्टर रीड अच्छे से करना है. मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब स्टोरी के रूप में ये पढ़ाऊँगी. ये देखिए, अब अभी कभी आपने सोचा है कि हमारी अर्थ हमें मतलब सबसे ज़्यादा जब आप अर्थ का ग्लोब देखते हो, ठीक है, सैटेलाइट से देखते हो, कि ब्लू ब्लू बहुत दिखता है. क्यों ब्लू दिखता है? क्योंकि दैट मीन्स ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अवर अर्थ. तो देखिए 71% वाटर जितना है ना वो अर्थ कवर्ड है, मतलब अर्थ को वाटर ने कवर किया हुआ है 70% वाटर ने. बट ऑल ऑफ दैट कैन बी अ कंज्यूम, मतलब हर एक मतलब पूरा पानी कंज्यूम करने की उसमें नहीं होता है, जिसमें 97% सलाइन है और 3% फ्रेश वाटर है. ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए, यू आर अवेयर दैट दैट 70% ऑफ वाटर अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर. ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन इन द सीज में है, ओशन में है, रिवर में है, लेक में, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर होता है, एंड इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंज्यूमशन. मतलब ये पूरा पानी इतना अवेलेबल है बट ये ह्यूमन के कंज्यूमशन में मतलब कि हमारे उपयोग के लिए फिट नहीं है, क्योंकि ये पानी हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. जितना हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं वो हमारे लिए बहुत अनहाइजीनिक होता है. हमको उसमें से फ़िल्टर करके पूरा साफ़ होते हुए बहुत कम परसेंटेज पानी हमको अवेलेबल होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है हमारा ये एक्टिविटी दी हुई है जिसमें क्या हुआ है कि मीडियम साइज़ की बकेट लीजिए, उसमें पानी भरिए 20 लीटर ऑफ वाटर. ये देखिए, ठीक है, और फिगर बना हुआ है. फिर रिमार्क अज्यूम दैट वाटर रिप्रेजेंट ऑल प्रेजेंट, मतलब इसको हमने अज्यूम किया है कि ये हमारी अर्थ है और इतना पानी हमारा अवेलेबल है टोटल. क्या है? टोटल. ठीक है स्टूडेंट, फिर है हमारा नेक्स्ट जो आपको मग्गा दिख रहा है उसमें क्या है 5 ml है कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफ़र. उसमें से हमने 5 ml कैपेसिटी एंड
ट्रांसफर द 100 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द बकेट एंड स्मॉल कंटेनर में निकाल लिया नहाने के पर्पज से, मतलब इस टोटल में से हमने फिर ये निकाल लिया, फिर इसमें से हमने ये निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हमारा क्या होता है, फिर लास्ट में जो स्पून आया 1/4 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द मग से जो निकाला है, इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड द रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इतना पानी होने के बाद भी हमारे पास कितना पानी अवेलेबल है एट द एंड ऑफ द डे, इतना पानी अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्टिविटी दी है, आपको कंपैरिजन करके बताया कि पानी हमारे पास होने के बावजूद भी हमारी कंज्यूम्शन में कितना उपयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा भूजो मतलब वॉन्डर अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज। पहेली बोलती है, पहेली क्विकली कैलकुलेटेड द फाउंड दीज अमाउंट ऑफ 0.0066% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ रफली। इतना पाया जाता है, ये लोग सोच रहे हैं। ओके, अब वाटर के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। वाटर साइकिल आपने 6th क्लास में पढ़ी थी, इवेपोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, वो सब आपने क्लास 6 में पढ़ी थी कि वाटर साइकिल दैट मीन्स जितना ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में जाके फिर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्लाउड से मतलब इवेपोरेट होके ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर वो क्लाउड्स हमारे कंडेंस होके रेन, हैवी रेन के रूप में गिरते हैं। फिर हैवी रेन वो रिवर और पॉन्ड में जाने के बाद फिर वो वाटर साइकिल वापस चलती रहती है, वो आपने 6th क्लास में कवर करी हुई है। ये देखिए, यू हैव दैट वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन फॉर मिलियन ईयर ऑफ वेरियस प्रोसेसेस विच मेक द वाटर साइकिल। यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6। ठीक है, वाटर साइकिल एक बार आप बुक में से पढ़ लेना क्या होता है। अब हमारा वाटर किस किस मतलब कि फॉर्म में अवेलेबल है, देखिए सॉलिड में, गैसियस में, और ये हमारा लिक्विड में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the 3 forms: solid, liquid, gas at any given time somewhere on the earth. सॉलिड देखिए आप स्नो वगैरह में जानते हैं, आइस कैप्स हो गई, ठीक है, और हमारा पोल्स में हो गई, और लिक्विड में हम जानते हैं ओशियन में, लेक में, रिवर हमारा पानी अवेलेबल है। गैसियस फॉर्म में क्या हो गया हमारा, जो वाटर वेपर्स होते हैं प्रेजेंट इन एयर अराउंड अर्थ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर वेपर इवेपोरेट होकर क्लाउड्स बनाते हैं। 3 फॉर्म में हमारा वाटर अवेलेबल है, वो ही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटी है। अब ये देखिए आपको वाटर साइकिल पूरी बनी हुई रखी हुई है, पर इसमें कुछ 1 2 3 4 5 6 है, ये जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको इसको पूरा करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये क्लाउड्स लिखे हुए हैं, ये ट्रांसपिरेशन लिखा हुआ है, ये प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको मतलब सब जंबल वर्ड हैं। ये क्या है, जंबल वर्ड। आपको इसको अरेंज करना है, 1 की जगह क्या आएगा, 2 की जगह ये, 3 की जगह हमारा ये, तो ये आपको लिखना है। ये वाटर साइकिल का दिया हुआ है कि वाटर कैसे चेंज होके ऊपर इवेपोरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेन होती है, वापस वो रिवर और पॉन्ड में आ जाता है। ये पूरी साइकिल चलती रहती है स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए क्या दिया हुआ है। मोस्ट टाउन इन सिटी है वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन बाय द सिविक बॉडीज। द वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाई लेक, रिवर, पॉन्ड, वेल्स। ये लेडीज देखिए दूर दूर कुएं से या पॉन्ड से पानी लेके आती हैं। The water is supplied through many villages do not have such water supply. कहीं कहीं आज भी गाँव में वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं लोग। Their people fetch मतलब पानी को खींच के लाना। Water directly from the sources. Often women and children have to walk several kilometer fetch water. बच्चे और लेडीज बहुत दूर दूर जाके पानी को लेके आते हैं। ये देखिए वुमेन लेके आ रही है, फैच मतलब पानी को खींच के दूर से लाना। ठीक है, अलग अलग जाके वो लोग पानी को लेके आते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर वाटर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, वाटर टेबल, इन्फिल्ट्रेशन, एक्वीफर। पहले हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। ये देखिए हमारी बारिश हुई, बादल क्लाउड जो प्रेसिपिटेट होके हमारे कंडेंस होके हमारी बारिश हुई। बारिश में क्या हुआ, जो ज़मीन में पानी गया उसे हम बोलते हैं वाटर टेबल, जो ज़मीन के अंदर होती है। रिचार्ज जो 2 पत्थर और रॉक के बीच में जो पानी जाता है, और वाटर टेबल ये है, रिचार्ज इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्वीफर मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये हेड पम्प्स बना हुआ है, जब हेड पम्प जो नीचे के पानी को कैसे खींचता है। स्ट्रीम्स ऑफ लेक ये बनी हुई है। ग्राउंड वाटर जो एकदम लास्ट वाली जो लेयर होती है वहाँ पर आपका पानी होता है, जो आप पानी को खींच के अपने उपयोग में ला सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक पैराग्राफ।
कि वाटर टेबल क्या होती है। सबसे पहले हम कवर करेंगे वाटर टेबल। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी, जहाँ पर पानी का सोर्स है वहाँ हम बड़ा होल करते हैं अगर, मे यू फाइंड द सॉइल इन द मॉश, आपको ज़्यादातर देखा होगा कि सॉइल मॉश के रूप में पाई जाती है, मतलब कि भीनी होती है, गीली होती है सॉइल। मॉइस्चर क्या इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडर ground. If we dig a deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between rocks are filled with the water. आपने क्या क्या देखा होगा कि जितना ही गहराई में हम गड्ढा करते हैं वहाँ पे सॉइल होती है, तो उनके बीच में पानी कुछ फंसा होता है, कुछ रॉक्स के बीच में पानी अंदर मतलब डीपली अंदर फंसा रहता है। द अपर लिमिट ऑफ लेयर इज कॉल्ड अ वाटर टेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली लेयर को वाटर टेबल। Water table varies from place to place. It may even change in a given place. The water table may be a depth less than several meters the ground. Water found in a below water table is called a ground water. इसको हम और भी क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्राउंड वाटर। अब हमारा इनफिल्ट्रेशन, अब क्या हो गया देखो, द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स, पॉन्ड, सीव्स थ्रू अ सॉइल एंड फिल द एम्प्टी स्पेस and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into ground is called infiltration. देखिए जो पानी पूरा रिसके हुए धीरे धीरे ग्राउंड में जाता है, रॉक्स और क्रैक्स के बीच में जो आ जाता है बिलो द ग्राउंड, उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, मतलब कि फिल्ट्रेट होते हुए धीरे धीरे पानी का रिसना। द ग्राउंड वाटर गेट्स रिचार्ज, दिस प्रोसेस, इसमें धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है क्योंकि वो रॉक्स में से जो पानी आ रहा है वो आपकी ज़मीन में ज़्यादा जा रहा है। एक्यूफर क्या होते हैं, अ प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ द हार्ड रॉक ऑफ द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज एक्यूफर, इसको एक्यूफर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ रिचार्ज हुआ, पानी रिफिल हुआ, फिर वाटर टेबल में गया, एक्यूफर नीचे वाला पोर्शन, ग्राउंड वाटर सबसे नीचे वाला पोर्शन, और स्ट्रीम और लेक तो आप जानते हो, और हेडपम्प से जो वाटर आपका नीचे अंडरग्राउंड में उसको हम उसके थ्रू ले लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। देखिए जो वाटर टेबल है ये वाली जो हम बात कर रहे थे, दिस वन, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रीज़न क्या है इसका, वो हम आइए पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्रीजिंग इंडस्ट्री, डिप्लीशन, देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी धीरे धीरे वो पानी की शॉर्टेज होती जाएगी। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे पॉपुलेशन डिमांड ज़्यादा होगी हाउसेस की, शॉप्स की, ऑफिसेस की, रोड्स की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पार्क बना दिए हैं, प्लेग्राउंड्स बना दी हैं, हॉस्पिटल्स बना दी हैं, तो ये क्या होता है, डिक्रीज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। व्हाट कुड बी द consequences, the real पक्का flow does not allow the water seep in easily while the grass lawn water seep through no time। देखिए धीरे धीरे डिप्लीशन क्या है, पानी की कमी होने के कारण कुछ मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ही इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। Water draw from the underground water gets replenished by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long we can draw much water as in the replenished by natural process. The water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons: increasing population, industrial, और हमारा क्या, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। ठीक है, ये हम लोग ह्यूमन की जो नीड्स के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, उसकी वजह से वाटर टेबल हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, मकान बना देते हैं हम लोग, हॉस्पिटल बना देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ये सब चीज़ों के हम लोग ही कहीं ना कहीं इसके भागीदारी हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है हमारा, देखिए इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उनके यूजेस बढ़ेंगे, यूजेस बढ़ेंगे तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारा डिप्लीशन होगा वाटर टेबल का डे बाय डे। अब है हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या है कि फार्मर जितने भी होते हैं इंडिया के डिपेंड होते हैं कि रेन ऑफ इरिगेशन देयर क्रॉप्स, मतलब कि वो ये सोचते, इरिगेटेड मतलब एक प्रोसेस होता है जो अपने लास्ट में पढ़ा था वाटर साइकिल में, वाटर को हार्वेस्ट करने का मेथड होता है, नीचे पाइप लगा देते हैं और उसमें धीरे धीरे स्प्रिंकल होता रहता है पानी। इरिगेशन सिस्टम सच एज कैनाल, देयर ओनली अ फ्यू प्लेसेस, इवन दीज सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेक्टेड रेनफॉल। फार्मर को बहुत सारी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, पॉपुलेशन का प्रेशर होता है एग्रीकल्चर पर, फोर्सेज इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। उसके बाद है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, मतलब ये थोड़े मेथड से आपको बस पता होना चाहिए, तो आप अपने लैंग्वेज में खुद लिख सकते हो। अब वाटर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, यू हैव रीड इन क्लास 6
दैट इज मैनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज, ये देखिए इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, एनुअल रेनफॉल मतलब पूरे साल में कहाँ कहाँ बारिश होती है प्रॉपर, वो आप एक बार देख लेना कहाँ कहाँ रेन होती है, ये आपको दिया हुआ है। फिर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। अब जो वाटर हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था आपकी 6th क्लास में कि वाटर को हार्वेस्ट करने के कुछ मेथड थे। अब रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के मेथड, बावरीज बना दी हैं गांव में, देखा होगा आपने गांव में बावरीज बना देते ट्रेडिशनल वे में, जहाँ पे आप वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है कि ड्रिप इरीगेशन इज अ टेक्निक वाटर प्लांट बाई मेकिंग अ यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, अभी हम डायग्राम देखेंगे, विच डिलीवर द वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। वाटर हार्वेस्टिंग के ये मेथड्स हैं, ये देखिए आप, ये हो गया हमारा ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रिप इरीगेशन होता है। ये रेनफॉल का जितना वाटर होता है उसको आप कैसे मैनेज करके उसको किस फॉर्म में हार्वेस्ट करेंगे वो उसमें लिखा हुआ है। अब है हमारा इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी ऑन अ प्लांट, अगर पानी की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है प्लांट्स को। यू हैव मस्ट सीन प्लॉटेड प्लांट्स विटलिंग अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट अ वाटर फ्यू डेज, अगर हम पानी पौधों को नहीं देते तो आपने जनरली देखा होगा वो ड्राई हो जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी द लर्न चैप्टर 1, द प्लांट नीड वाटर टू गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, तो वो सॉइल से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस, वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ठीक है। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ प्लैनेट शैल बी अ लॉस, पानी नहीं होगा तो ग्रीनरी नहीं होगी, ग्रीनरी नहीं होगी तो हमको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वी कांट सर्वाइव, मतलब कि एक फ्रेश एनवायरनमेंट में वी कांट सर्वाइव, ठीक है। वाटर इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए ये जो इन्वायरमेंटल में जितने भी फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं इन सब की वैल्यू है एक ह्यूमन बींग के लिए, ठीक है। These may mean that the end of the life for a world without plants shall mean no food, no oxygen, not enough rain, innumerable of the problem, बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए एक ब्लू कलर के पैराग्राफ में लिखा है राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, द चैलेंजेस ऑफ नेचर स्कैरसिटी ऑफ वाटर। आप लोगों ने सबने सुना हो कि राजस्थान एक ऐसा प्लेस है वहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है, ठीक है। स्कैरसिटी मतलब पानी की कमी। वाटर वॉज मेड बाई अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर हैज ट्रांसफॉर्म अ ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू ग्रीन प्लेस, उन्होंने ग्रीनरी प्लेस बनाया हुआ है अलवर डिस्ट्रिक्ट को। दे हैव रिसीव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स, अरवेरी, रूपरल, सरसा, भगनी एंड द जहाज वाली बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वाटर को हार्वेस्ट करते हैं फ्रॉम दीज रिवर्स वो लोग, ठीक है स्टूडेंट। वैसे इस चैप्टर में आप कीवर्ड्स बहुत इजीली आपके कवर हो गए। एक्यूफर डिप्लीशन क्या होता है, ड्रिप इरीगेशन, ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर टेबल। तो आप ये एक्सरसाइज कर लेना और वर्कबुक मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू सो मच, वी हैव डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।